हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक मार्केट का वाजीगर। आज के इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट का वीक ब्रेकिंग न्यूज को कवर करने वाले हैं। तो पहला न्यूज आता है गाइस ग्लोबल मार्केट को लेकर। एक बड़ा न्यूज है गाइस चाइना स्टॉक मार्केट क्रैश को लेकर। ओके, चीन के जो शेयर बाजार है उसमें भूचाल गया है, तो इसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे। क्यों क्रैश हुआ, इसका वजह क्या है, तो डिटेल से हम बात करेंगे। तो 2 जनवरी 2025 तक चीन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। प्रमुख इंडेक्स 3% से अधिक गिर गए हैं। जो प्रमुख इंडेक्स है हम बात करेंगे, संघाई कंपोजिट इंडेक्स में 3% का गिरावट आई है। और हांगकांग के जो इंडेक्स है हांगसेंग इंडेक्स में 2.5% की बड़ी गिरावट आई है। अमेरिका ने नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ और पदभार संभालेंगे। कब? 20 जनवरी को। ओके, राष्ट्रपति पद कौन संभालेंगे? डोनाल्ड ट्रंप, जो न्यू प्रेसिडेंट होंगे। इस समय ट्रेड वार जो होने वाला है चीन और अमेरिका के बीच, और वो चिंता निवेशकों को घायल कर रहा है, यानी कि निवेशकों की टेंशन को बढ़ा दिया है। तो क्यों चीन के बाजार धराशायी हुई, तो मार्केट क्रैश क्यों हुआ चीन का, इसके ऊपर बात करेंगे। तो न्यूज एजेंसी जो होते हैं उनसे पता चला कि कमजोर इकोनॉमिक डाटा के चलते गुरुवार 2 जनवरी 2025 को चीन को दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ओके, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो चीन का होता है उनमें 50.5 रही है। ओए, इसमें गिरावट आई है, यानी कि कितना था? 51.5 था, इससे गिरकर हुआ है कितना? 50.5। मार्केट में इससे बढ़कर 51.7 पर होने का अनुमान था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो गिरकर 51.5 से 50.5 आ गया, यानी कि 1% गिर गया। तो एक्सपर्ट का कहना है कि ये हाल में उठाए गए कदमों के बावजूद कमजोर डाटा आर्थिक तरक्की की चिंता को और बढ़ाता है। इसके अलावा एक्सपर्ट का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव जो हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत संभावित अमेरिका टैरिफ बढ़ाने पर चिंताएं शामिल है। ऐसी अनिश्चितता जो बढ़ रहा है, बाजार में टेंशन बढ़ रही है, जिससे निवेशक बिकवाली कर रहे हैं, यानी कि सेल करें, ऑटोमेटिक सेल करेंगे। ट्रेड वार का खतरा है, हो सकता है, कुछ भी बोल नहीं सकते, लेकिन ये फैसला शायद भारत के लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है एफआईआई हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे तो हमारा स्टॉक मार्केट में ग्रोथ आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। तो ये क्या अच्छा संकेत हो सकता है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि अमेरिका के कदमों का ज्यादा असर भारत पर नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज की हम बात करेंगे। तो एक साथ ये 4 कंपनी मर्ज होंगे। उदयपुर सीमेंट वर्क्स को लेकर एक बड़ी खबर आई है। 2 जनवरी 2024 को शेयर 29.20 रुपए के बंद भाव के मुकाबले 29.20 रुपए के भाव पर खुला। खबर मिला कि मर्ज होगा, तो ये शेयर का प्राइस 29.20 से बढ़कर 32.50 हो गया। तो इसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। तो एक साथ 4 कंपनियों का मर्जर होगा। ओके, एक साथ। ओके, जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड हो गया है कि जेकेएलसी ने अपने 3 सहायक कंपनियों, यानी कि उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड, हंसदेवी इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और हिड्राइव डेवलप्स एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय की योजना की घोषणा की है। जेके कंपनी जो जेके लक्ष्मी सीमेंट ने इन तीनों से विलय यानी कि मर्जर का घोषणा की है। खबर आई कि एक्सचेंज पर बताया गया कि उदयपुर सीमेंट, जेकेएलसी, एचआईटीसीएल एंड एसडीआईपीएल के मर्जर को बीएसई और एनएसई ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया, यानी कि आप हो सकते हैं, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो अपना मर्ज कर सकते हैं। यदि मर्ज हो जाएंगे, जिनके पास उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड का शेयर होगा, यानी कि इन्वेस्टर्स जो है उनके पास यदि 100 शेयर होगा, इसके बदले जेके लक्ष्मी में तो वो मर्ज होंगे ना, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट का 4 शेयर आपको मिल जाएगा। और ये हंसदेवी इंडस्ट्रीज रहा और हिड्राइव डेवलप्स रहा, ये विलय इन कंपनियों के लिए कोई नया शेयर जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जेके लक्ष्मी सीमेंट पहले से ही इन दोनों कंपनियों का
पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। किसका? जेके लक्ष्मी सीमेंट का। ओके, इस पर आपको कोई मिलेगा नहीं कि यदि आपके पास 100 शेयर होगा तो आपको जेके लक्ष्मी का 4 शेयर मिल जाएगा। ओके, ये विलय भारतीय सीमेंट उद्योग में जेके लक्ष्मी सीमेंट की स्थिति को और मजबूत करेगा। अरे कंपनी को जो फ्यूचर रहा है इसमें आपको डेवलप देखने को मिलेगा, यानी कि विकास का अवसर प्रदान कर सकता है। तो ये रहा हर स्टॉक के ऊपर एक बात हुआ। जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड का जो कंपनी ने अपना मर्ज को प्रस्ताव दिया है। तो नेक्स्ट न्यूज की हम बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड को लेकर एक बड़ा न्यूज आया है कि इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों की 1800 करोड़ रुपए डूबे। तो किस म्यूचुअल फंड की हम बात करेंगे इसके ऊपर टोटल सभी ने बताया कि यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि निप्पन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड, ओके, ये जो रिलायंस म्यूचुअल फंड है जिसे अब निप्पन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड के जो निप्पन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड है ये रिलायंस म्यूचुअल फंड नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन इसका न्यू नाम है निप्पन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड। ओके, कि कुछ योजनाओं में पैसा लगाने वाले निवेशक जो है, इन्वेस्टर्स जो है, वो फंड हाउस द्वारा यस बैंक के 81, इस बॉन्ड का नाम है 81, ओके, निवेश करने के चलते 1830 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसे बाद में पूरी तरह से राइट डाउन कर दिया गया। यह जानकारी मनी कंट्रोल के सेबी द्वारा यानी कि अगस्त 2024 में जारी किए गए नोटिस के विवरण के आधार पर मिली है। तो मामला की हम बात करेंगे तो 81 क्या मामला है? तो 81 बॉन्ड जो है एक तरह की सिक्योरिटी है जिसे बैंक बेसिल 3 नियम को पूरा करने के लिए अपनी पूंजी बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 81 बॉन्ड जो होता है ना, इसमें जोखिम ज्यादा होता है। 81 बॉन्ड में क्या होता है ना, रिस्क ज्यादा होता है। रिस्क ज्यादा होता है तो रिस्क भी ज्यादा होता है, यानी कि पैसा ज्यादा मिलता है, यानी कि रिटर्न ज्यादा मिलता है। तो जोखिम होगा तो रिटर्न भी उतना ही बेहतर मिलता है। अगर बैंक किसी स्थिति में फेल हो जाता है, ओके, सक्सेसफुल नहीं होता, अनसक्सेसफुल यानी कि फेल हो जाता है, तो निवेशकों को 81 बॉन्ड में निवेश का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। ओके, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा तो बड़ा लॉस भी मिल सकता है। तो ये फेल हो गया है, इसलिए 1800 करोड़ का आपको 1800 करोड़ का नुकसान हुआ है। निवेशकों के 81 बॉन्ड निवेश पर नुकसान हुआ। फंड हाउस ने लेनदेन से चार्जेस के रूप में जो लेनदेन के चार्जेस होते हैं उनका 88.60 करोड़ रुपए कमाए। इससे पूरे मामले में यस बैंक के साथ क्विड प्रो क्यू, ओके, एक व्यवस्था होता है कि हिस्से के रूप में किया गया था, जैसा कि सेबी द्वारा अगस्त में जारी किए गए कारण बताए नोटिस में कहा गया है। तो ये एक बड़ा मामला है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, स्टॉक मार्केट का न्यूज डेली देखने के लिए, लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।